अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। पिछले 20 साल से जो पीड़िता थी, जिनकी हत्या हुई थी, मधुमिता शुक्ला, उनकी बहन निधि शुक्ला कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। आज साफ तौर पर निराश नजर आ रही हैं। हम निधि से बात करते हैं। आपको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा अमरमणि की रिहाई पर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमें उम्मीद तो गवर्नर साहिबा से थी कि शायद ये फैसला ना हो पाए, और सुप्रीम कोर्ट से भी थी कि शायद रोक लगा दे। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मधुमिता केस में इंसाफ हुआ है वो अदालत ने ही किया है। बाकी सरकार ने कभी इंसाफ नहीं किया मधुमिता केस में। तो अमरमणि अब ये रिहा हो जाएगा, क्योंकि 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। आपको क्या लगता है, आप क्या कोई खतरा महसूस कर रही हैं? आपने लगातार मुकदमा लड़ा है तो उसके चलते? खतरा नहीं, शायद हम और हमारा परिवार जीवित ही ना बचे। आप सोचिए हमें कितना डर लग रहा है कि हमको उसी प्रदेश में रहना है जहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी जो अमरमणि के अच्छे चाल चलन की रिपोर्ट बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम दहशत में हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि अमरमणि एक बहुत शातिर अपराधी है। वो कुछ भी कर सकता है, और देखिए उसने सब कुछ मैनेज कर लिया है। सारे जो आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी, वो इंसान आज 12 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में 12 साल से रह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरटीआई से जो सरकारी कागज़ प्राप्त हुए हैं हमको, जिनको हमने सब लगाया है, जिनको हमने गवर्नर साहिबा को भेजा था, जिनको हमने सीएम साहब क्या भेजा था, वो ये कागज़ बता रहे हैं। तो आप सोचिए कितना खतरनाक अपराधी है और कितना उसको संरक्षण प्राप्त है। यानी आप कह रही हैं कि अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है। हम इसी समय साबित कर सकते हैं वो गलत है। वो जेल ही नहीं गया है, वो जेल ही नहीं गया, तो कहाँ से अच्छा चाल चलन हुआ, आप बताइए। अब आपको उम्मीद है कि राज्यपाल या कोई कुछ कदम उठाएगा? आप कुछ प्रार्थना करेंगी आगे? उनसे तो 1.5 महीने से सीएम साहब से कह रहे हैं, गवर्नर साहब से कह रहे हैं, सारे कागज़ भी हमने भेजे हैं, जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि अमरमणि की सज़ा को माफ़ मत करिएगा, क्योंकि ये कानूनन गलत है, नियमानुसार गलत है। आज भी हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया अमरमणि को रिहा मत करिए, उसकी रिहाई पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि अगर वो छूटता है तो मेरा जितना जीना नामुमकिन है। और वो जेल गया ही नहीं है, वो जेल ही नहीं गया। कानून के हिसाब से भी गलत है कि उत्तराखंड का कैदी कभी जेल गया ही नहीं। 12 वर्षों से 15-16 नंबर कमरे में रह रहा है। साफ तौर पर निधि शुक्ला निराश नजर आ रही हैं, क्योंकि 20 साल का इनका संघर्ष है। एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई होने जा रही है। अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी मधुमणि भी इस मामले में दोषी पाई गई थी। दोनों जेल में हैं, दोनों की रिहाई होने जा रही है। निधि शुक्ला ये आशंका जता रही हैं कि इनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन साफ तौर पर निराश हैं कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, ना लंबे अरसे से ये जो यूपी सरकार और राज्यपाल से गुहार कर रही थी कि अमरमणि को रिहा न किया जाए, उन्होंने भी इनकी बात को सुना। बहरहाल 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट मामले को आगे सुनेगा और विचार करेगा कि क्या यूपी सरकार का ये जो आदेश है इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको पलटा जा सकता है। फिलहाल अमरमणि की रिहाई पर कोई रोक नहीं है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।